हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पार्ट्स के क्या फंक्शन है, आखिर कौन सा पार्ट जो है वो क्या रोल प्ले करता है, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो ह्यूमन ब्रेन, द वेट ऑफ द ब्रेन इज़ अराउंड 1 kg to 1.5 kg ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम देखें तो उसका जो ब्रेन का वेट है अप्रॉक्सीमेटली, ओके, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 to 1.5 kg। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो है हमारा जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन कंटेन बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। अब देखिए हमारा अब इतना तो कंफर्म है कि हमारे ब्रेन में जो है उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं ब्रेन के। जैसे कि हमने पढ़ा है नेफ्रॉन जो है वो फंडामेंटल यूनिट होता है किडनी का, राइट। उसी तरह से हमारे पास न्यूरॉन्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारे ब्रेन का। ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। The brain along with spinal cord is called central nervous system। अब अगर हम लोग अपने ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ अगर हम देखें, ठीक है, दोनों पोर्शन को अगर हम कंबाइन करके बोलेंगे तो वो होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थाट्स, कंट्रोल फॉर बॉडी मूवमेंट्स। अब ये किस लिए मतलब इसका क्या रोल है कि ये हमारे थॉट्स को, कि हमें क्या मतलब मन में विचार आ रहे हैं थॉट्स के लिए, और हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे हो रही है वो सब ये कंट्रोल करता है, यही रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीज़ों के लिए। देन लोकेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड विद इन द स्कल विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। अब देखिए ब्रेन जो है हमारे स्कल के अंदर इनक्लोज मतलब उसके अंदर रहता है, स्कल के अंदर रहता है ब्रेन, और स्कल हमारा एक तरीके से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। 14 आर फेशियल बोन एंड रेस्ट 8 आर क्रेनियल बोन्स। यानी कि अब देखिए जो हमारा स्कल है उसमें 22 बोन्स जो है वो टोटल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 14 जो है वो फेशियल बोन्स होते हैं, यानी जो हमारे फेस की तरफ बोन्स होते हैं वो, जैसे कि मैंडिबल हो गया, लैक्रिमियल हो गया, तो ये सारे जो है हमारे फेशियल बोन्स होते हैं। ऐसे 14 बोन्स होते हैं, और बाकी जो हमारे 8 हैं वो हमारे क्रेनियल बोन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स मतलब जो हमारे क्रेनियम से बने होते हैं, क्रेनियम में प्रेजेंट होते हैं वो वाले। द ब्रेन इज़ प्लेस्ड विद इन द क्रेनियम एंड इज़ सराउंडेड बाय द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को सराउंड करता है। सराउंड मतलब कि उसके आसपास पूरा फैला हुआ रहता है, उसके आसपास प्रेजेंट होता है। The primary function of the CSF, that is cerebrospinal fluid, is to act as a buffer for the brain, absorbing mechanical shock and providing basic immunological protection to the brain। अब इसका फंक्शन क्या है हमारे CSF का? देखिए, एक तो ये हमारे ब्रेन के लिए बफर का काम करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है मैकेनिकल शॉक। मान लो अगर कोई भी आपके सर पे चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट लगी है, तो जो शॉक है या जो उसका इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे CSF जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके वजह से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो लोग। अब बेसिक इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, और हमारे ब्रेन को इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी वो प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो CSF प्रोवाइड बायोन्सी फॉर द ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे जो ये बायोन्सी वर्ड आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें कैसे बायोन्सी प्रोवाइड करें? देखिए, अगर हमारा जो वेट है, मतलब ब्रेन का जो वेट है वो अराउंड 1 to 1.5 kg है, अगर बायोन्सी प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब अगर फ्लूइड में हमारा जो है वो लिफ्ट अप नहीं रहेगा, तो हमारा जो सारा वेट है वो हमारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, उन पे पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, चांसेस हैं कि हमारे जो वेसल्स हैं वो हार्म हो जाए, वो अफेक्ट हो जाए।
तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये एक बायोंसी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। देन वी हैव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब देखिए पार्ट्स में हम लोग इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, मेन जो है वो 3 पार्ट्स हैं, आगे वो पार्ट्स फर्दर डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट है फोरब्रेन। फोरब्रेन में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, फोरब्रेन के अंदर हम ये 3 पोर्शन पढ़ते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। देन मिड ब्रेन, इसके अंदर हम लोग 2 पढ़ते हैं, टेक्टम एंड टेगमेंटम। देन वी हैव अ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन से हमारे पास, सेरेबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि आखिर फोर ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या काम है, हिंड ब्रेन का क्या काम है। तो देखिए फोर ब्रेन का क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, हंगर एंड स्लीप। बेसिकली क्या करता है ये, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, इमोशंस कंट्रोल करेगा, हंगर हो गया, स्लीप हो गया, इन सब चीज़ों को हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। देन वी हैव मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारा ये जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये सबसे छोटा पार्ट है, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, आई, नेक एंड मसल्स। बेसिकली ये जो है मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे हेड की मूवमेंट, आई की मूवमेंट, नेक मसल्स की मूवमेंट, इन सब मूवमेंट को हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। देन इट इज़ हिंड ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये लोअर पार्ट होता है हमारा, कंट्रोल एंड इंड्यूस ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड स्लीप। अब ये क्या है, हमारे जितने भी प्रोसेस, मतलब जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, राइट, जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गई, हमारा स्लीपिंग प्रोसेस हो गया, स्लीपिंग साइकिल हो गया, उन सबको हमारा हिंड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। देखिए अब ये जो है हमारा, मैंने एक यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप अपने एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हो, और ऐसे लेबलिंग करने से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये ज़रूर देखना चाहिए कि आप डायग्राम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ब्रेन है इसमें ये सेरेब्रम और थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीनों कंबाइन करके हमारा बनाता है फोर ब्रेन। ठीक है, देन वी हैव अ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा ये वाला एरिया है जिसमें हमारा टेगमन और टेगमेंटम आ जाता है। देन वी हैव अ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमारा पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, ये तीनों मिलके हमारा बनाते हैं हिंड ब्रेन। और मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन दोनों को कंबाइन करके ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये जो है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज़ this one, this pink color one is the cerebral aqueduct, this is a cerebellum, this is a corpus callosum, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है corpus callosum, and this is the cerebral hemisphere। I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Let's study in detail। फर्स्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेरेब्रम को। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड अदर सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। अब देखिए ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है, और ये जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और बाकी सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं हमारे सेरेब्रम में। सेरेब्रम इज़ कंपोज ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर दैट आर जॉइंड टुगेदर by heavy dense bonds of fibers called the corpus callosum। अब देखिए यहाँ पे आ गए ना हम लोग कि हमारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, मतलब कि हमारा सेरेब्रम जो है वो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर से बना हुआ होता है, और ये दोनों जो है हमारे जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, यानी कि सेरेब्रम जो है हमारे 2 हेमिस्फीयर से बना होता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और ये दोनों जो हैं वो जॉइंट होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब। अब जो हमारा सेरेब्रम है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। फ्रंटल लोब क्या होता है, ये हमारे स्पीच, प्लानिंग, रीजनिंग एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। पैराइटल लोब क्या करता है, ये भी हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रहा है।
ऑसिपिटल लोब जो है ये हमारी विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है, प्रोसेस होता है कि वो आखिर क्या चीज़ है, आखिर हमने कौन से आइटम को, कौन से व्यू को देखा है, उस चीज़ को हमारा जो है ऑसिपिटल लोब प्रोसेस करता है। देन है टेम्पोरल लोब, इट इज़ रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी, ऑडिटरी स्टिमुलाई एंड स्पीच। अब टेम्पोरल लोब क्या करता है कि हमारी मेमोरीज़ होती है, हम उसको जब याद करते हैं तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, टेम्पोरल लोब की हेल्प से। ये जो है हमारा ऑडिटरी स्टिमुलाई में भी हेल्प करता है और स्पीच में भी हेल्प करता है। देन वी हैव फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। अब देखिए इसमें मैंने टोटल आपको बता दिया कि आखिर सेरेब्रम का फंक्शन क्या है। इंटेलिजेंस, वेट अ सेकेंड, हाँ, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इंटरप्रेटिंग टच, हियरिंग एंड विजन, ये 4 जो है इसके मेन फंक्शंस हैं। देन वी हैव थैलेमस, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड पासिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। अब देखिए थैलेमस हमें किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है। फर्स्टली एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये हमें हेल्प करता है कि जो भी हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ये रिसीव करते हैं और पास करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स की तरफ। इट इज़ फाउंड इन द लिम्बिक सिस्टम विद इन द सेरेब्रम। अब सेरेब्रम के अंदर लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे थैलेमस को प्रेजेंट होते हैं। द लिम्बिक सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब बेसिकली ये वही बता रहा है कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ये जो है हमारी न्यू मेमोरीज़ को फॉर्म करता है और जो पास्ट मेमोरीज़ है या पास्ट एक्सपीरियंस है उसको स्टोर करता है। फंक्शन क्या है अब थैलेमस का, ट्रांसमिट मोटर इन्फॉर्मेशन फॉर मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन को ताकि हम ब्रेन तक, ताकि हम मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन जो है वो कर सकें। हाइपोथैलेमस, it is small and essential part of human brain, it is located below the thalamus, it is a primary region of the brain। अब देखिए इसको प्राइमरी रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस जो है, जो मेन फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी बहुत छोटा सा पोर्शन होता है ह्यूमन ब्रेन का और ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस क्या है, रिसीव इम्पल्सेस, यानी जितने भी इम्पल्स आ रहे हैं उसको रिसीव करेंगे, मेंटेन करेंगे बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल करेंगे हमारे सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सिंथेसाइज करेंगे बॉडीज़ असेंशियल हार्मोन, यानी कि जो भी हमारे बॉडी को असेंशियल हार्मोन्स चाहिए होते हैं वो सब सिंथेसाइज ये करेंगे। देन कंट्रोल रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। देन वी हैव मिड ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन के हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, टेक्टम एंड टेगमेंटम। तो टेक्टम अब देखते हैं क्या है। इट इज़ अ स्मॉल एंड डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ये स्मॉल पार्ट होता है और डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है हमारे मिड ब्रेन में। इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर डिफरेंट न्यूरॉन्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सेरेब्रम। अब जो न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे सेरेब्रम में एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, यानी कि उसमें इन एंड आउट हो रहे हैं, उन सबको ये एक तरीके से पैसेज प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। फंक्शंस, इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स टू द सेरेब्रम। रिले मतलब कि रिसीव एंड पास, ठीक है, यानी कि ये रिसीव और पास करता है हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो कि हमारे ईयर्स से आते हैं टू आवर सेरेब्रम, ठीक है, ईयर से सेरेब्रम की तरफ ये इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, आई, नेक एंड मसल्स, कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग हमारे मूवमेंट को, किसके, हेड, आई, नेक, मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, जो किसी स्टिमुलाई के आने पे या स्टिमुलाई के मिलने पे जो भी हमारी बॉडी एक्शन करती है, एक्ट करती है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, देन वी हैव टेगमेंटम। इट इज़ अ रीजन विद इन द ब्रेन स्टेम, ये जो है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म्स द प्लेटफॉर्म फॉर द मिड ब्रेन एंड कनेक्ट। ओके, तो टेगमेंटम क्या था, इट इज़ अ रीजन विद इन द ब्रेन स्टेम,
इट फॉर्म द प्लेटफॉर्म फॉर द मिड ब्रेन एंड कनेक्ट विद द थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो हमारा टेगमेंटम है ये हमारा ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो ये टेगमेंटम जो है वो हमारे ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है। ये एक प्लेटफॉर्म रेडी करता है मिड ब्रेन के लिए, जो कि कनेक्ट होता है हमारे थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। देन वी हैव फंक्शंस ऑफ टेगमेंटम, ठीक है। तो अब देखिए, हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, स्लीप में एंड अटेंशन में, डिफरेंट नेसेसरी रिफ्लेक्सेस, यानी अगर कोई भी हमें रिफ्लेक्स एक्शन देना होता है तो वो हमारे टेगमेंटम के थ्रू होता है। देन वी हैव हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमारे पास फर्स्ट आता है सेरेबेलम। कंफ्यूज मत होना, जो हमारा फोर ब्रेन है उसमें सेरेब्रम प्रेजेंट है, जो हमारा हिंड ब्रेन है उसमें सेरेबेलम प्रेजेंट है, ओके। Cerebellum, it is the second largest part of the brain located in the posterior portion of the medulla and pons। ये जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला और पॉन्स के पोस्टीरियर पोर्शन में, यानी कि पीछे वाले पोर्शन में। कॉर्टेक्स इज़ द आउटर सर्फेस ऑफ सेरेबेलम एंड इट्स पैरेलल रिजेस आर कॉल्ड द फोलिया। अब जो हमारा कॉर्टेक्स है वो हमारे सेरेबेलम का आउटर सर्फेस होता है, ठीक है। The cerebellum has two hemispheres, the outer grey cortex and the inner white medulla। अब जो हमारा सेरेबेलम है इसमें भी दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? आउटर, जिसे हम ग्रे कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर, जिसे हम वाइट मेडुला कहते हैं। देन अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग एंड स्विमिंग। अब देखिए, इसका मेन फंक्शन है ये, अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कुछ भी राइड कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो उस टाइम पे जो भी हमारी बॉडी की मेंटेनिंग होती है और कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, कि हमें कौन सा स्टेप कब मूव करना है, वो सारा हमारा सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स आर कंसर्न्ड विद द स्केलेटल मूवमेंट। जो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब होता है हमारे सेरेबेलम का, वो हमारे स्केलेटल मूवमेंट को भी मतलब कंट्रोल करते हैं। देन वी हैव कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स। वॉलंटरी बॉडी मूवमेंट्स मतलब जो हम लोग खुद अपनी बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, तो ये भी हमारा जो सेरेबेलम है वो कंट्रोल करता है। प्रिडिक्ट द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट। अब मान लो आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे होगा, ये जो हमारा फ्यूचर पोजीशन होता है हमारे बॉडी का, ये भी हमारे सेरेबेलम कंट्रोल करते हैं। देन वी हैव मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लोएस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन। ये जो है बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन के लोअर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव फंक्शंस। इट कंट्रोल्स द बॉडीज ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या बेसिकली करते हैं कि जो भी हमारे हार्ट बीट हैं या ब्रीदिंग, डाइजेशन वाले प्रोसेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं। देन इट कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब जो हमारा मेडुला ऑब्लेंगेटा है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इन तीनों पोर्शन को, इन तीनों रीजन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर पोस्चर एंड कंट्रोलिंग आवर रिफ्लेक्सेस। अगेन ये जो है हमारे पोस्चर को, यानी कि हमारे बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, और हमारे रिफ्लेक्स को भी मेंटेन करता है। पॉन्स, इट इज़ अ थर्ड पार्ट, इट इज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लेंगेटा, ठीक है। ये जो है इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये हमारे मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लेंगेटा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है? कंट्रोल स्लीप साइकिल, रेगुलेट, मतलब हमारा जो स्लीप साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। रेगुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेशन को भी
कंट्रोल करता है कि मतलब हमने कितनी बार रेस्पिरेशन प्रोसेस, मतलब कितनी बार हमने इनहेल एक्सहेल किया है, हमारा कितने देर तक हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पा रहे हैं विदाउट इंस्पिरेशन। तो ये सारा जो फंक्शन है हमारा पॉन्स परफॉर्म करता है। देन वी हैव ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरेबेलम एंड मोटर कॉर्टेक्स। तो ये जो है इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र करता है हमारे सेरेबेलम और मोटर कॉर्टेक्स के बीच में। हेल्प इन सेंसेशन सच एज सेंस ऑफ टेस्ट, हियरिंग एंड बैलेंस। यानी कि ये सेंस की तरफ से भी, मतलब एक सेंस ऑर्गन की तरफ भी हमें हेल्प कर रहा है कि ये टेस्ट, हियरिंग और बैलेंस को हमारे हेल्प करते हैं कि हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो जो भी कंटेंट था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।